आज हम पहुंचे थे राजस्थान के नाथद्वार विधानसभा क्षेत्र। यहाँ हमने एक मंदिर देखा, बता रही है भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक रूप से यह बहुत मायने रखता है। यहाँ के मुख्य आकर्षक यहाँ के विकास, यहाँ के विशाल किले और मंदिर की हवेलियाँ हैं। बता दें इस मंदिर का मतलब कहानी यहाँ के लोगों ने बताया कि भगवान कृष्ण की असली मूर्ति तो गोकुल में थी, लेकिन जब औरंगजेब ने उस मूर्ति को वहाँ से तोड़कर हटाने की कोशिश की, उस टाइम गोस्वामी नाथ ने उस मूर्ति को वहाँ से राजस्थान ले आया और राजपूतों के बीच में उस मूर्ति को रख दिया। अब बाकी इस मूर्ति और इस मंदिर की क्या कहानी है, यहाँ मौजूद लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहित सनाड्य है, पांडे हैं हम जी। पंडित जी हैं तो फिर तो कहानी अच्छे ही जानते होंगे। मंदिर की कहानी क्या है? जी, मंदिर की कहानी ठाकुर जी के प्राकट्य से जुड़ी हुई है। सबसे पहले गिरिराज जी का जो पर्वत है जतिपुरा में, वहाँ पर जो गाय चढ़ती थी पहले, उस वक्त हम पांडे जी के हम वंशज हैं, श्री सद्दू पांडे जी, उनकी गाय थी कुबरा गाय। सबसे पहले जब वो गाय जाती थी पहाड़ पर चढ़ने, तो एक दिन उन्होंने देखा कि पहाड़ पे एक जगह पे ऑटोमेटिक दूध की धार निकलने लगी थी। तो कुछ दिन तक उन्होंने ये देखा, फिर उनके मन में विचार आया कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने जाके देखा तब ठाकुर जी की उठी हुई उधर भुजा जो है उसके दर्शन उनको हुए। उन्होंने आसपास सब गांव वालों को बताया। उस दिन नाग पंचमी थी, तो हर साल नाग पंचमी के दिन वहाँ पर मेला भरने लग गया। 77 साल तक सिर्फ ठाकुर जी की भुजा के दर्शन हुए। उसके बाद में ठाकुर जी का मुखारबिंब प्राकट्य हुआ, कुछ साल तक उसकी सेवा वहाँ पे चली। फिर जब पूर्ण अवतरण का समय हुआ था ठाकुर जी के, तब श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी थे, उनके सपने में ठाकुर जी आए। उस वक्त तो भारत यात्रा पे थे पुष्टि मार्ग का प्रचार करने के लिए। उस वो चंपारण में थे, तब उनके मन में ठाकुर जी के सपने में आके ठाकुर जी ने उनको आभास दिया कि मेरा प्राकट्य होने वाला है, आप ब्रज पधारो और मेरे जो सेवा वाले हैं उनको अपनी सेवा का क्रम, उनको मेरी सेवा का क्रम समझाओ। तब अपनी भारत यात्रा बीच में छोड़कर महाप्रभु जी ब्रज पधारे और सद्दू पांडे जी की जो चौधरी थी वहाँ पे वो जाके विराजे। महाप्रभु जी का जो ज्ञानी लोग होते हैं उनका तब अपने में अलग चेहरा ग्लो दिखता है चेहरे पे। तो सद्दू पांडे जी उनको देख के पहचान गए। उन्होंने पूछा प्रभु कैसे आना हुआ, तो महाप्रभु जी ने अपने सपने की सारी लीला उनको बताई। तब सद्दू पांडे जी ने ठाकुर जी के जो उधर भुजा की प्राकट्य हुआ था, दूध जो धार निकली थी, उसकी लीला सारी महाप्रभु जी को बताई। सुनते ही महाप्रभु जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा मुझे मेरे प्रभु के पास ले चलो। तो गाँव वालों के साथ आगे महाप्रभु जी चलते हुए जब गिरिराज जी की तलहटी पे जा रहे थे, तब ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो साक्षात उनको चलते हुए आता हुआ मिला था। और वहाँ पे महाप्रभु जी और ठाकुर जी का प्रथम मिलन हुआ था। मंदिर की एक और मतलब यहाँ लोग बता रहे थे कि मंदिर दिन में 8 बार खुलता है, तो टाइमिंग क्या होती है और ऐसा क्यों है? फिर मंदिर 8 बार क्यों खुलता है दिन में? ठाकुर, जैसे मैं आपको बताया, ठाकुर जी का स्वरूप है, ये कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं है। ये अपने आप में एक साक्षात स्वरूप है ठाकुर जी का। जैसे अपने डेली के नियम होते हैं, उसी हिसाब से ठाकुर जी के भी डेली नियमों से दर्शन खुलते हैं। ठाकुर जी जब नींद से सो के उठते हैं तो वो मंगला के दर्शन हैं। उसके बाद में जब ठाकुर जी का नहा धो के श्रृंगार होता है तो वो श्रृंगार के दर्शन खुलते हैं। उसके बाद में ठाकुर जी भोग लेके गाय चराने जाते हैं तो वो ग्वाल के दर्शन है। वापस आके खाना खाते हैं, वो राजभोग के दर्शन है। ये सुबह के 4 दर्शन। उसके बाद में दिन में नींद लेके ठाकुर जी वापस उठते हैं, वो उत्थापन के दर्शन। उसके बाद वापस भोग लेते हैं, भोग के दर्शन। फिर ठाकुर जी की आरती होती है, मैया आरती उतारती, नज़र उतारती है कि किसी की नज़र आई हो तो वो नज़र उतर जावे। उस भाव से आरती के दर्शन होते हैं। और फिर शाम को लास्ट में शयन के दर्शन है। जब लास्ट दर्शन का समय कब होता है? लास्ट दर्शन होता है 7:30 बजे के आसपास। मान लिया दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने, हो सकता है कोई 7:30-8 बजे के आसपास दूर से आए, तो फिर उसके लिए कोई व्यवस्था है या फिर उसको सुबह वेट करना पड़ता है? जो दर्शन का जो टाइम है वो फिक्स रहता है। जिस दर्शन में ठाकुर जी में आरती होती है वो दर्शन लगभग 45 मिनट तक खुले रहते हैं, और जिस दर्शन में आरती नहीं होती है वो 15 से 20 मिनट के अंदर बंद हो जाते हैं। जी चलिए ठीक है, ये रही यहाँ मंदिर की कहानी। बाकी ऐसी और कई सारी कहानियों को जानने के लिए आप हमारे इन खबर के साथ जुड़े रहिए।